photoelectric experiment, the stopping potential Vs is plotted against the frequency. तो Vs का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया है। Vs का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया है, किसका किसके साथ, Vs का फ्रीक्वेंसी के साथ, Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। यहाँ पे Vs को Vs नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 लेता हूँ, V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दिया। अच्छा, इस प्लॉट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द रिजल्टिंग कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वी एक्सिस, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस, देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस 5, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। ओके, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस 5। तो यहाँ से जब ई को इधर ले जाएंगे तो वी नॉट बराबर क्या आएगा, एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई। तो यहाँ पे ये अपने पास कौन से एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में, अपने पास ये कौन से हो गया, एक्स एक्सिस में। तो एक्स का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज हम जानते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, यहाँ पे m जो हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, h बाई के बराबर है। यहाँ पे जो स्लोप है h बाई ई के बराबर है, स्लोप है ना, तो स्लोप हमारे पास h बाई ई के बराबर है, जो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा क्या है, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाता है अपने पास, 5 बाई ई हो जाएगा, 5 बाई ई हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट ये रहा, वाई इंटरसेप्ट 5 बाई ई। तो अपने पास क्या पूछा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, अपने पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे माइनस 5 बाई ई होगा, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कैसा होगा, माइनस 5 बाई ई, और यहाँ पे जो स्लोप होगा टेन थीटा वो कितना होगा, h बाई ई। अच्छा, तो यहाँ पे यही पूछा अपने को, क्या पूछा है, स्लोप पूछा है कि h बाई ई हो जाएगा। What is not applicable to TeCl4, TeCl4 के लिए इसमें से कौन सा चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तो इट इज़ अ सीसॉ शेप, बिल्कुल सही है, सीसॉ शेप होता है। हमने बोला TeCl4 को हम किससे कंपेयर करेंगे, SF4 से, है ना। देखो टी हमने बोला ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो उसी ग्रुप का मेंबर है ये, है ना। तो यहाँ पे टी और ओ, सॉरी टी और एस इन दोनों का जैसे एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे TeCl4 और SF4 क्या होंगे, सीसॉ शेप होंगे। मतलब यहाँ पे अपने डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इसका Ti एक लोन पेयर होगा इक्विटोरियल पे, और यहाँ पे ऐसा। तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीसॉ शेप देखने को मिलेगा। कौन सा शेप, सीसॉ शेप देखने को मिलेगा अपने पास, झूला ऐसा, पाई शेप या फिर सीसॉ शेप। तो ये बिल्कुल सही है, सीसॉ शेप। टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओल्ड स्टाइल है सल्फर में, अपने पास SF4 की बात करें तो सल्फर का अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3d होता है। अच्छा, और ये बिल्कुल सही है, ये अपने पास ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये अपने पास सीसॉ शेप का होगा, तो ये गत जाएगा। अपने पास गत पूछा है, लेकिन बात कर लेते हैं नीचे वाले की, है ना। इट हैज़ 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, बिल्कुल इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, बिल्कुल सही है ये वाला, बिल्कुल सही है ये वाला। इन हाइब्रिड स्टेट ऑफ टी, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ टी इज sp3ds, जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp3d है, बिल्कुल सही है। अपने पास क्या गत जाएगा, अपने पास भी गत जाएगा, नॉट एप्लीकेबल है वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल इससे अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल। बी वाला टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, और उसके बाद नीचे में क्या है, यहाँ पे भी है बिल्कुल, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और यहाँ पे भी है बिल्कुल, ये टॉटोमेरिज्म बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम is diluted with water, ठीक है। This solution is completely neutralized by 26.7 ml of 0.4 and NaOH. अच्छा, the percentage of free SO3 in the sample is, free SO3 का परसेंटेज हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे रिएक्शन क्या चल रही है, प्रोसेस क्या हो रहा है ये बताना है। पहले तो प्रोसेस क्या है, दो अपने पास रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन। 2 NaOH जो थे, है ना, 2 NaOH जो थे जब न्यूट्रलाइज करेगा H2SO4 टू H2SO4 जब रिएक्ट करके, तो क्या देंगे, ये Na2SO4 प्लस 2H2O,
पहली रिएक्शन तो ये हो गई। अब दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2NaOH जब रिएक्ट करेंगे SO3 के साथ तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O बन गया। फिर अपने पास हमको पता है यहाँ पे M इक्विवेलेंट जो है वो M इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे किसके, H2SO4 का प्लस M इक्विवेलेंट SO3 का किसके बराबर होगा, M इक्विवेलेंट ऑफ SO3 ना, M इक्विवेलेंट SO3 का किसके बराबर होगा, M इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के बराबर होगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल देना है, इक्विवेलेंट वेट डाल देना है। तो M इक्विवेलेंट अपने पास जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया पहला। फिर क्या होगा अपने पास, M इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा अपने पास 0.5 माइनस से करेंगे, है ना। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट्स जो कितना होता है 49 होता है सल्फर का, H2SO4 का। और फिर SO3 का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस मतलब प्लस करेंगे A इंटू 2/80 इंटू 1000 लीटर में लिखना है बराबर 26.7 इंटू 0.4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.103 आएगी। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.103 आएगी। तो ये की जब वैल्यू आ गई तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल। तो वो कितना होगा अपने पास, परसेंटेज ऑफ SO3 जो होगा वो कितना होगा, जो अपने पास आया ए की वैल्यू 0.103 अपॉन कितना है इसका ग्राम, 0.5 इंटू 100 जो कि कितना आएगा 20.6% आएगा। ये 20 के आसपास मतलब 20.6%। तो यहाँ पे 20.6% आ जाएगा इसका, ओके। अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटीज की बात करें, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स की डेंसिटी सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा डेंसिटी होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी। और सबसे डेंसिटी होगी ट्रांजिशन मेटल की। ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। अपना ये ऑर्डर आता है अपना किसका, डेंसिटी का ऑर्डर सबसे डेंसिटी ट्रांजिशन मेटल। और उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल का सबसे कम, अल्कली मेटल का सबसे कम और अल्कलाइन अर्थ मेटल का बीच में। और उसमें भी ट्रांजिशन मेटल में बात करेंगे तो स्कैंडियम जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है। तो अपने पास टाइटेनियम हो जाएगा, फिर स्कैंडियम हो जाएगा। और फिर पोटेशियम सबसे कम, क्योंकि क्या है ये अल्कली मेटल है। पोटेशियम सबसे कम किसी में नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अपने पास पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। तो साइक्लोप्रोपेन में इतने ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी देता है इतना ज़्यादा, क्योंकि 60 डिग्री है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसका। और sp3 में तो बॉन्ड एंगल 108.5 होना चाहिए था, 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये दिख रहा है कितना 60 डिग्री। तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी देता है। ये, इसीलिए तो इतना रिएक्टिव होता है ये, ओके। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस बिकम द सेम एज दैट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एट 327 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इज
ठीक है, दोनों का रूट में स्क्वायर वेलोसिटी का बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं वी आर एम एस दैट इज रूट में स्क्वायर वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम डब्ल्यू, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम डब्ल्यू इतना होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे वी आर एम एस सेम बोला है, क्या बोला है, वी आर एम एस सेम बोला है, सेम ऑफ द वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने पास क्या होना चाहिए, अंडर रूट अंडर रूट भी छोड़ो, टी बाई एम डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों की। टी बाई एम डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अपने पास पहले के लिए अपने पास टी बाई एम डब्ल्यू कितना हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस बिकम द सेम एज दैट ऑफ द मीथेन एट इतना, देन द टेम्परेचर इज, मीथेन का टेम्परेचर दे दिया अपने को, मीथेन का टेम्परेचर दे दिया अपने पास, इस पर 26 करूँगा तो ये हो जाएगा 400 600, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 अपॉन उसका टेम्परेचर, इनका उसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2। अपने पास ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 8 जा, ओके, ये 1 जा, ये हो जाएगा, ये हीलियम दिया ना, हीलियम दिया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया, हीलियम दिया, हीलियम, तो हीलियम में अपने पास 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 का इसका 4 जा, 4 1 जा, 4 1 जा, 22 जा 5, 150 आ जाएगा टेम्परेचर, 150 टेम्परेचर हीलियम लूँगा तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी किसी बराबर हो जाएगी, ओके, 600 केल्विन वाले मीथेन के बराबर। हाँ, मैंने साइक्लिक अल्कोहल और पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O, तो यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल की बात की तो पहले तो साइक्लिक अल्कोहल, पहला वाला साइक्लिक अल्कोहल ऐसा पाया जाएगा, दूसरा साइक्लिक अल्कोहल ऐसा पाया जाएगा, तीसरा साइक्लिक अल्कोहल ऐसा पाया जाएगा, चौथा साइक्लिक अल्कोहल ऐसा पाया जाएगा। 4 साइक्लिक अल्कोहल पाए जाएंगे अपने पास। विच ऑफ द विच ऑफ द ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो PbO2 की बात करें तो PbO2 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि 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 अभी हम पीबी जो होगा वो इनर्ट पर इफेक्ट वैसे +2 शो करना चाहेगा ज़्यादा पीबी +4 के मुकाबले। तो यहाँ पे पीबी तो +4 में है ना, यहाँ पे पीबी तो +4 में है ना, तो पीबी +4 में रहना नहीं चाहेगा, ये तुरंत अपने तुरंत क्या दे देगा, तुरंत अपना क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए तो है ये अच्छा वाला। Okay, compound AB has a rock type structure with A:B is 1:1. The formula weight of AB is 6.023 Y. AMU and the closest A and AB distance is Y की power 1/3 nanometer. द डेंसिटी ऑफ द लैटिस इज, डेंसिटी बतानी है अपने को, डेंसिटी बतानी है अपने को, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। तो ये कंपाउंड ए बी हैज़ रॉक टाइप साल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही दिया है, और क्या दे दिया अपने को, अरे ठीक है। तो देयरफॉर हमने बोला तो यहाँ से एज लेंथ जो आ जाएगी, यहाँ पे एज लेंथ जो आ जाएगी, एज लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास, एज लेंथ अपने पास कितनी आ जाएगी, ए सपोज मैं मान लेता हूँ वो 2 टाइम्स ऑफ A+ और B- के है ना, एनायन और कैटायन के बीच के डिस्टेंस होता है 2 गुना। तो यहाँ पे AB का जब डिस्टेंस दे दिया है अपने पास Y की पावर 1/3 नैनोमीटर, तो अपने पास जो एज लेंथ आ जाएगा वो कितना जाएगा, 2Y की पावर 1/3 नैनोमीटर। तो डेंसिटी तो लैटिस इज, लैटिस की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, डेंसिटी बराबर Z जमाना ZM अपॉन A³ इंटू NA। तो एज लेंथ ए की वैल्यू अपने पास है, NaCl टाइप FCC होता है जो कि कितना होगा, 4 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है क्या, फार्मूला वेट दे दिया, बिल्कुल दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है फार्मूला वेट, सब पता है। चलो डालते हैं वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास डेंसिटी बराबर Z डेंसिटी बराबर Z दैट इज 4Z इंटू M, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 6 लेते हैं, 6Y AMU, 6Y AMU, और 1 AMU में कितना वेट होता है, 1 AMU में कितना वेट होता है, ओके 1.67 इंटू 10⁻24 अपॉन A³ ये अपने पास आया, यहाँ पे 8Y आ जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा।
तो यहाँ से अच्छा ये खल्लास, दोनों खल्लास हो गए। ऊपर वाला बन जाए टू जा, ये वाई वाई खल्लास। 1.6/2 लगभग कितना आएगा, 0.8 के आसपास, और उससे भी नीचे। उससे भी नीचे तो यहाँ पे डेंसिटी निकल के आएगी, कितनी आएगी, 5 kg पर मीटर क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब। द फॉर्मूला ऑफ सुल्फामिक एसिड, सुल्फामिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4SO2OH। सुल्फामिक एसिड, सुल्फामिक एसिड NH4SO2OH। सुल्फामिक एसिड का फॉर्मूला होता है NH4SO2OH। A haloalkane can be reduced to an alkane with the help of HI in the presence of red phosphorus. Yes, haloalkane को RX को हम किस में, alkane में रिड्यूस कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो रेड फॉस्फोरस होता है वो किस में काम आता है, टू रिजनरेट HI, ये रिजनरेट करने में काम आता है। ये रिजनरेशन ऑफ HI में काम आता है, HI को रिजनरेट करने के लिए इसका काम आता है। कैसे, जो RX होगा वो, जैसे हमने बोला सपोज एक RBr हो गया अपने पास, RBr हो गया, जब मैं उसको HI के साथ रिएक्ट किया तो अपने पास RH बनेगा और फिर HBr बनेगा और फिर I2 रिलीज हो जाएगा। फिर इस I2 के साथ फॉस्फोरस कंबाइन करके PI3 बनाएगा और फिर PI3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, इसको मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, पानी में जब रिएक्ट कर दिया तो HI मिल गया वापस से, जो चाहिए था रिएक्शन का जो रिएजेंट था, जो वापस जो रिएक्ट करने वाला था वो वापस से मिल गया। तो यही चाहते हैं कि अपना खर्चा कम से कम हो और चीज़ यहाँ से तो मिल जाए। ओके, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड। कैरोस एसिड किसको बोलते हैं, H2SO5 को कैरोस एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, +10 तो हो नहीं सकता सल्फर का। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, sp3 तो है अपने पास, तो अपने पास आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे +2 +1 तो यहाँ +6 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अच्छा, at 550 Kelvin the Kc for the following reaction is, Kc निकालना है अपने को। तो Kc क्या हो जाएगा अपने पास, Kc क्या हो जाएगा, Z का कंसनट्रेशन अपॉन Y कंसनट्रेशन इंटू X का कंसनट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम इट वॉज ऑब्जर्व दैट X बराबर 1/2 ऑफ Y बराबर 1/2 Z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, Kc की वैल्यू हमको पता है 10⁴ है, बराबर Z लिखता हूँ अपॉन X की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 Z, और Y की वैल्यू तो मैं लिख ही सकता हूँ Z के बराबर, Y की वैल्यू मैं Z लिख देता हूँ और X की वैल्यू मैं लेता हूँ Z/2। तो एक Z से एक Z कैंसिल हो गया, Z उधर चला गया, तो मैंने बोला Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁻4 की जितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁻4 की जितनी आ रही है Z की वैल्यू। The ratio of orbit of excited state of electron to area of orbit of ground state. The ratio of orbit of first excited state मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n बराबर क्या हो जाएगा, 2। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट में n बराबर 2, तो n हो जाएगा अपने पास 2। द एरिया ऑफ ऑर्बिट ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड में हमारे पास n हो जाएगा 1। एरिया निकालना है πr²,
तो n होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। आर की वैल्यू तो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। जब r स्क्वायर करेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये n की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे r की पावर 4 लिखने की जरूरत पड़ेगी, a1/a2 लिखूंगा तो r की पावर 4 n1 की पावर 4 अपॉन n2 की पावर 4। n1 की पावर 4 का मतलब है यहाँ पे n1 मतलब 2, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का कहाँ 2 की पावर 4 अपॉन 1 की पावर 4। a1/a2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16:1। ओके, रीजेंट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपेन। प्रोपेनॉल को प्रोपेन में हमको कन्वर्ट करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे TiCl, सॉरी TiCl नहीं है, TSCl है। एंड पायरिडीन एंड सेकेंड में क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले तो उसको TSCl के साथ जब रिएक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह जाएगा, यहाँ पे OTS आ जाएगा। और फिर इसको क्या कर देंगे, LiLH4 के साथ रिड्यूस करेंगे। LiLH4 के साथ जब रिड्यूस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पे हमने अल्कोहल से अगर हमको यही बनाना है तो इसका HI रेड फॉस्फरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज़ द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रोमियम में, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा ये 3 निकाल दिया, तो 1 2 3, तो फिर यहाँ पे DsP2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है। Fe वाले में 1 2 3 4, यहाँ पे कितना था 2, Fe+2 है, प्लस में 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। और फिर कॉपर वाले में यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 1 है। और लास्ट वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, क्योंकि 2 निकालने से 2 निकाल दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म दिखने को मिलेगा बी वाले में। ओके, इन द गिवन रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HOBr क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बोला CH3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, HOBr, यहाँ पे ये टूटेगा OH माइनस में और Br+ में, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला गया, OH यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, ये आइसोमेराइज हो जाएगा। ये इनॉल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म में आइसोमेराइज हो जाएगा क्योंकि कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हो जाएगा अपने पास ऐसे, ये पहला वाला दिख रहा है अपने पास। The following is correct plot of volume of fixed amount of ideal gas as a fraction of time constant pressure पे। तो हम PV बराबर nRT जानते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अपने पास V T के बीच में। T कैसा होना चाहिए, केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, द EMF ऑफ द फॉलोइंग 3 गैल्वेनिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाई E1 E2 एंड E3 विच द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो E0 लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में, यहाँ पे जो ई सेल लिखेंगे, ई सेल वो कितना लिखूँगा, E0 सेल माइनस RT/NF लॉग। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, Zn+2 मिलेगा, तो Zn+2 का कंसनट्रेशन अपॉन कॉपर +2 का कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे पहले वाले में अपने पास 1 मिलेगा, मतलब पहले वाले में E0 सेल मिलेगा,
ई सेल बराबर ई नॉट सेल के बराबर। और दूसरे वाले में अपने पास जिंक होगा 0.1/1, तो लॉग लेंगे तो 0.1, मतलब 1 से छोटी चीज़ों का लॉग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और सामने में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ई नॉट सेल में कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो ये वाला बढ़ जाएगा। और तीसरे वाले में ई नॉट सेल माइनस RT/NF लॉग Zn+2 तीसरे वाले में क्या हो रहा है अपने पास, नीचे में आ रहा है, नीचे में 0.1 आ रहा है, और नीचे में 0.1 आ रहा है मतलब यहाँ पे नीचे में 0.1 आ रहा है, मतलब लॉग जो आएगा वो 1 से बड़े का लॉग आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे माइनस हो रही चीज़ें तो यहाँ पे कम आएगा, 2 में सबसे ज़्यादा और 3 में सबसे कम, 1 में बीच में, E2 फिर E1 फिर E3। द बॉन्ड हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये हाईएस्ट होगी, ये हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी शो करेगा, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी En क्या है, ज़्यादा है, पहला कारण ये। और यहाँ पे जो एक्सियल और एक्सियल ओवरलैपिंग जो है और साइड वे ओवरलैपिंग जो है वो कैसी हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, इफेक्टिव हो रही है। इसलिए NSC type indicator HLN differ in color from its conjugate base In-. The human eye is sensitive to color difference only when the ratio In-upon HIN is greater than 10 or small than 0.1. What should be minimum change in the pH of the solution to observe a complete color change? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपने पास बिल्कुल 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 यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, जो pH होगा वो pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड होगा। तो यहाँ से pKa कितना हो जाएगा, pKa कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि pKa बराबर 5 माइनस log 1 0, तो pKa हो जाएगा 5, pKa हो जाएगा 5। ओके, लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा अपने पास I माइनस जो दिया हुआ है यहाँ पे I माइनस अपॉन है ना, ये I माइनस अपॉन HIN, ये कंसंट्रेशन बिल्कुल। तो ये हो जाएगा अपने पास pH। तो pH अपने पास पहले तो दिया है, इसकी इन दोनों की जो रेशियो दिया है पहले कंडीशन में pH1 है ना, ये pH दे रहा है अपने को। तो pH1 जो आएगा वो यहाँ पे ये 5 प्लस log 10, तो कितना हो जाएगा 5 + 1, ये अपने पास pH1 आ गया। pH2 जो होगा वो 5 प्लस log 0.1, log 0.1 माइनस 1 आएगा, तो pH2 हो जाएगा 4। तो pH1 आ रहा है अपने पास 5 मतलब 6 आ रहा है और pH2 आ रहा है 4, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 2। तो अपने पास जो बिल्कुल द मिनिमम चेंज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन टू ऑब्जर्व अ कंप्लीट कलर चेंज, मिनिमम चेंज इन द pH कितना, कम से कम कितना मिनिमम चेंज करें, मिनिमम 2 का तो चेंज करो कि आपको क्या हो जाए, कलर दिखे। मिनिमम 2 का चेंज करो, 2 है ना, मिनिमम pH कितना चेंज करना पड़ेगा, 2 का चेंज करना पड़ेगा, तो हमको क्या करें, क्लियर कट डिफरेंस दिखे कलर में। ओके, कलर इन द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज एट्रीब्यूटेड टू,
देखो कलर जो होता है ना ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में जो कलर होता है वो क्यों होता है, ट्रांजिशन मेटल में जो कलर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से होता है। यहाँ पे डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, डी ट्रांजिशन, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। n-1 डी सबसेल, इसके इनकम्प्लीट होने से अपने पास कलर देखने को ये मिलता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो अपने पास पी नॉट ए दे दिया हुआ है, पी नॉट ए दे दिया है अपने पास, पी नॉट ए दे दिया है 70, टेम्परेचर दे दिया इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन विथ अनदर लिक्विड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे दिया है एक्स बी दे दिया 0.2, टोटल वेपर प्रेशर दे दिया अपने पास पी टी 84, द वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी, मतलब पी नॉट मतलब प्योर बी का निकालना है अपने को। तो अपने को पता है पी टी बराबर कितना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी टी दे दिया अपने पास 84, पी नॉट ए अपने पास है 70, एक्स ए देखो एक्स बी अगर 0.2 दिया एक्स ए तो कितना जाएगा 0.8 हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी और एक्स बी दिया 0.2, तो यहाँ पे 84 माइनस 7 8 जा, 84 माइनस 7 8 जा 56 बराबर पी नॉट बी 0.2, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा कितना माइनस करेंगे, तो मैंने बोला 84 में 50 माइनस कर दिया तो 34 आया, फिर 6 माइनस कर दो 28 आया, 28/2 ऊपर नीचे कर देंगे तो ये पी नॉट बी आ जाएगा, ये 1 जा ये 140 आ रहा है, 140 आ रहा है अपने पास, पी नॉट बी 140। केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाई, तो केनिजारो वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास क्या नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर देखो केस ये हो जाएगा, ये वाला जो केस है ना यहाँ पे क्या है कि जो इससे ये अपने पास एनायन देने के बाद जो बनेगा वो कैसा होगा, इसने जैसे ही अपने हाइड्रोजन लूज किया उसके बाद ये एनायन जो बनेगा है ना वो कैसा बन रहा है, ऐसा वाला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अनस्टेबल कर रहे हैं इसको, तो अनस्टेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एनायन बनाना चाहेगा क्या नहीं बनाना चाहेगा, एनायन बनाना नहीं चाहेगा तो ये एल्डोल नहीं देगा, ये एल्डोल नहीं देगा तो क्या देगा, एल्डोल नहीं देगा तो क्या देगा केनिजारो देगा, एल्डोल नहीं देगा तो क्या देगा केनिजारो देगा, हाँ तो ये केनिजारो देगा अपने पास, आंसर हो जाएगा ये, अपना आंसर हो जाएगा ये। इन द कॉम्प्लेक्स पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल वेंडेट the number of potassium atom per molecule of coordination okay number of central metal ion are respectively, तो हमको पूछा है नंबर पोटेशियम एटम पर मॉलिक्यूल और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा पेंटासाइनो मतलब CN हो जाएगा 5 पेंटासाइनो, फिर नाइट्रोसिल बिल्कुल नाइट्रोसिल और वेंडेट मतलब V, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आगे में पोटेशियम तो K5 होना चाहिए, और यहाँ पे इसका आपके पास ऑक्सीजन स्टेट अपने पास NO प्लस C पर से बाउंडिंग कॉम्प्लेक्स में होता है और उसके बाद NO होगा 0, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, इसका 0 दे दिया तो यहाँ पे +5 को मेंटेन करने के लिए सॉरी -5 हो जाएगा, ये -5 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे +5 रखेंगे बाहर में। तो अपने पास जो नंबर ऑफ पोटेशियम कितने होंगे, नंबर ऑफ पोटेशियम हो जाएंगे 5, नंबर पोटेशियम हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ पोटेशियम हो जाएंगे 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएंगे इधर 1 हो जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास C नंबर। 5 अपने पास क्या हो जाएंगे 5 पोटेशियम होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। The total molarity and normality of all the ion present in a solution containing 0.1 m of CuSO4 and 0.1 m of Al2SO4 is, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी पूछिए ऑल द आयन की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मोलारिटी जो आएगी, अच्छा जब CuSO4 जो होगा वो जब टूटेगा तो Cu प्लस और SO4 माइनस देगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिल रहे हैं, अगर इसका 0.1 है तो इसका भी 0.1 मिलेगा, इसका भी 0.1 मोल मिलेगा। 1 लीटर की बात करते हैं, ठीक है।
और अपने पास यहाँ पे मोलारिटी भी इतनी ही होगी इसकी, और इसकी भी जब मोलारिटी की बात करें, शुरू मोलारिटी की बात करें, तो यहाँ पे जब Al2SO4 होल थ्राइस जब टूटेगा तो 2Al+3 देगा। तो इसकी मोलारिटी अगर इसकी 0.1 है तो इसको 0.2 मिलेगा मोलारिटी, और इसका कितना मिलेगा 3SO4-2, इसकी मोलारिटी 0.3 मिलेगी। तो टोटल जो मोलारिटी मिल रही है वो 0.1 + 0.1 0.2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 + 0.2 दैट इज़ 5, ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया प्लस 0.2 दैट इज़ 0.7 हो जाएगा। अपने पास टोटल 0.7 हो जाएगा। टोटल सबको ऐड करने पे क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे 0.7 हो जाएगा मोलारिटी। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा अपने पास। फिर ये तो क्या मोलारिटी के बाद नॉर्मेलिटी में कैसे लिखेंगे। नॉर्मेलिटी अपने पास CuSO4 जो होगा वो टूटेगा Cu+2 में, SO4 2 माइनस में, तो ये 0.1, ये भी 0.1। बिल्कुल सही। और Al2SO4 होल थ्राइस में जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे Al+3 देखने को मिलेगा, और 2Al+3 देखने को मिलेगा, और 3SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी लिखते हैं ना, वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं, ओके। नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर ऐड करना पड़ता है। मोल्स तो यहाँ पे 0.1 ही होंगे, सॉरी 0.2 ही होंगे, ओके। 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, तो ये हो जाएगा, ओके। तो वैलेंसी सॉरी वहाँ पे 1.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स कितना 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, और यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 0.2 दैट इज 0.6 0.6 प्लस 0.6 1.2 प्लस 1.2 प्लस 0.12, तो ये हो जाएगा 0.12, ओके 1.2, ये हो जाएगा 1.3 ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0.12, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये सबका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर दोनों का 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 0.4 हो गया, 1.2 हो गया, ये 0.4 यहाँ पे 1.2, तो टोटल 1.6 हो जाएगा, 1.6, ओके। असाइन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका जो IUPAC नेम होगा वहाँ पे पेरेंट कार्बन की PCC इसको ले लेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे नहीं। यहाँ पे 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, not 3 2, okay। When acetone and chloroform are mixed together, H bonding take place between them, such a liquid pair show। हमने बोला एसीटोन को क्या किया, एसीटोन को जो आपस में कोई भी स्पेशल टाइप बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा था, क्लोरोफॉर्म के साथ जब मैंने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग देखने को मिला, और जब एच बॉन्डिंग देखने को मिला तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब इनको हमको वेपराइज करना होगा, वेपर बनाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तभी तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तभी तो ये बॉयल हो पाएंगे, तभी तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हमने बोला यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करनी पड़ेगी, नॉर्मल के मुकाबले इनके
मुकाबले जो थी, इनके मुकाबले जो थी, जो सोचा था उससे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो हमने बोला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, है ना, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैक्सिमम के साथ नेगेटिव चीज़ है, मैक्सिमम के साथ नेगेटिव चीज़ है, और मिनिमम के साथ पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नेगेटिव मिक्सचर, नेगेटिव बॉइलिंग, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। In the given reaction, RC double bond OOH X RC double bond OX CH3, X will be तो यहाँ पे X जो होता है वहाँ पे ये X जो हो सकता है RC डबल बॉन्ड OH में X जो हो सकता है यहाँ पे वो CH2N2 भी हो सकता है, CH2N2 भी हो सकता है, CH2N2 भी हो सकता है, H जो हो सकता है वो CN2H2 भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास RC डबल बॉन्ड OCH3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये CH3OH और H2SO4 भी हो सकता है। इससे R कितना मिलेगा, इससे R कितना मिलेगा, वही मिलेगा, एस्टर मिलेगा दोनों में क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा दोनों में, बिल्कुल दोनों में एस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये कैसे बन सकता है, तो हमने बोला ये CH2N2 से ही बन सकता है और CH3OH H2SO4 से ही बन सकता है। Okay, linear polymer on ozonolysis. Okay, linear polyene on ozonolysis gives 2 mole of acetaldehyde. 2 मोल अगर एसिटल्डिहाइड के दे रहा है और 1 मोल ऑफ प्रोपेन डायल के और 2 मोल एसिटल्डिहाइड के, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब भी बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड इधर, एसिटल्डिहाइड यहाँ, और यहाँ पे प्रोपेन डायल बन जाएगा बीच में। तो ये वाला अपने पास मॉलिक्यूल होगा। और ये यहाँ पे डाइन देखने को मिल रहा है, तो मैंने बोला ये एल्का डाइन होगा। ये क्या होगा, एल्का डाइन होगा, ये एल्का डाइन होगा, यहाँ पे एल्का डाइन होगा। तब तो क्या मिलेगा अपने को, एक 2 एल्डिहाइड और एक प्रोपेनल, 2 प्रोपेन डायल इन द गिवन रिएक्शन। ओके, ये और भी क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने बोला साइनाइड का हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एमाइड बनता है। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, अमाइड बनता है। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड बनता है यहाँ पे, तो अमाइड बन जाएगा ये वाला। और फिर क्या होगा, और कम और हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास कौन कौन सा, यामाइड, फिर अपने पास एसिड। द मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोल पार्टिकल का मूवमेंट किसकी प्रेजेंस में, सोल पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, सोल पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोफोरोसिस कहलाता है, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बायोलॉजी में करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में करते हैं। चलो वेल में डाल देते हैं लोगों को, नहीं डीएनए, वो वेल में डीएनए को डाल देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं यहाँ से। ये नेगेटिव पार्ट यहाँ से क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ से डीएनए का मूव होता है। तो जेल से डीएनए मूव करते हैं, इसी का हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। ओके, Ka of HCN is 5 × 10⁻10 at 25 degrees Celsius. For maintaining a constant pH of 9, the volume of 5 m KCN solution required to be added to 100 ml, so to 10 ml of 2 m HCN solution is। तो यहाँ पे अपने को K दे दिया है, तो अपने पास जो pH आ जाएगा, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, और सॉल्ट अपने पास यहाँ पे, तो इसको लिख लिया डायरेक्ट सॉल्ट बाई एसिड, तो pH लिख लिया, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻−10 प्लस लॉग 5 × V अपॉन V प्लस 10 अपॉन 10 × 2 अपॉन V प्लस 10।
तो यहाँ से ये वॉल्यूम कैंसल और ये जो आएगा ये 1 जो 2 जा दैट इज बराबर -log 5 इंटू 10⁻⁻10 प्लस log v/4। ओके, तो यहाँ पे जो pH है, pH कितना रखना है, 9 रखना है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ml। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ml। in the reaction sequence, okay, CH3C okay, CH3C ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन दे दिया। एल्काइन को हमने बोला NaNH2 के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, जब CH3 था C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Na आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब इसको HCHO के साथ मैं रिएक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे अटैक करेगा किसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये इस पर अटैक कर जाएगा और ये CH3C डबल बॉन्ड C OH H ये बनेगा अपने पास। तो अपने पास CH3C डबल बॉन्ड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन ये वाला। ओके, व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, जब एक लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज देन सल्फ्यूरिक एसिड गेट कंज्यूम। जब एक लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जब लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जब लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो H2SO4 कंज्यूम हो जाएगा। Hydride of certain non-metallic element X is amphoteric in nature. Okay, it react with sodium hydride as well as metallic sodium to liberate hydrogen gas. अच्छा, मतलब ये सोडियम हाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मेटेलिक सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों में ये हाइड्रोजन गैस दे रहा है, दोनों में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो एक्स क्या है, तो हमारे पास ये वाटर हो जाएगा, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो जाएगा। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। बेस के साथ भी एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर, दोनों में हाइड्रोजन दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। इन द रिएक्शन सीक्वेंस CH3CHO NH2 के, हमने बोला पहले तो क्या हो गया इसका, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H2, यहाँ पे N, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्साइम, ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइम। जब मैंने P2O5 के साथ रिएक्ट किया, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे H2 जाएगा, यहाँ से एक H, यहाँ से OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, यहाँ पे ये रहा। At 300 Kelvin, half-life of gaseous reactant initially at 58 kilopascal is 32. When the pressure is 29 kilopascal, half-life is इतना। तो हमने बोला देखो सर, प्रेशर को आधा करने के बाद अपने पास टी हाफ क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। प्रेशर को आधा करने के बाद टी हाफ आधा हो जा रहा है, मतलब हम जानते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसमें जो रिलेशन आता है टी हाफ का वो होता है A0/2 के, और A0 को हम प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे A0/2 के मतलब टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0 दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी हाफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर। तो प्रेशर को आधा करने के बाद अगर टी हाफ आधा हो जा रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं जीरो ऑर्डर होगा। In an endothermic reaction, okay, if an endothermic reaction is non-spontaneous at freezing of water and become feasible at its boiling point, then तो
तो अपने पास क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, और हमको अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा एच अपने पास पॉजिटिव है, डेल्टा एच अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। हाई टेम्परेचर में जब होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में अगर वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है मतलब ये होगा कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, तब तो हाई टेम्परेचर में ये नेगेटिव वैल्यू जी आधा होगी। अब जो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, दोनों दोनों पॉजिटिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन बेंजीनॉइड, इनमें से कौन सा कंपाउंड क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। तो यहाँ पे सारे बेंजीनॉइड है, बस ये वाला बेंजीनॉइड नहीं होगा, ये बेंजीनॉइड नहीं होगा। ओके, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जो होता है यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा जी अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई डेल्टा जी होता है, और डेल्टा जी नॉट में क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के, ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के जो होगा वो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है वो अपने पास वेंटहफ ने बोला कि टी आर टी स्क्वायर ओके डी एल एन के एल एन के बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये होगा अपने पास, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, पी का 2 हो जाएगा, आर का 3 पी का 2, और डेल्टा जी यहाँ पे हो गया, डेल्टा जी हो गया। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी बाई डी टी ओके माइनस डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आंसर हो जाएगा बी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या है, एसीटोन तो नहीं करेगा, डाई नाइट्रोइथेन भी नहीं करेगा, 2,3 पेंटा पेंटीन डाईओन, तो यहाँ पे डाईइन है ना, डाईइन है ये वाला। ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे डाईइन होना चाहिए, पेंटा डाईइन ओन होना चाहिए। ओके, पेंटा डाईइन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास, कैसा होता है ये, ऐसा होता है। यहाँ पे ये बोलना ये चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं, ये बोलना ये चाह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये कीटो वाला था वो इनॉल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो वाला था वो इनॉल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो वाला था वो इनॉल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3C यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है, किसमें, इस वाले में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन, यहाँ पे डाई इन होना चाहिए, यहाँ पे पेंटेन 1 ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके 2 4 पेंटेन 2 4, या फिर यहाँ पे डाई इन आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो पेंटेन 1 2 3 है ना, पेंटेन 2 3 डाई इन होना चाहिए, पेंटेन 2 3 डाई इन, और 1 2 3 4 डाई इन 2 ओन 3 ऑल 3 ऑक्सी होगा, 3 ऑक्सी 3 नहीं 4 ऑक्सी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे नाम ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन इस नाम में, ये बोलना ये चाह रहे हैं लेकिन ये बताना इसी को चाह रहे हैं। विच ऑफ द कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का मतलब है स्टेबिलिटी मिनिमम, तो कम से कम स्टेबल कौन सा होगा, एंटी वाला, है ना, एंटी वाला तो मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो फुल्ली एक्लिप्स जो होता है वो कम से कम स्टेबल होगा, है ना। उसके बाद हमने बोला ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे स्टेबल कौन होता है, एंटी में 180 डिग्री होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ पे रिपल्सन सबसे कम होगा। फिर कौन सा हो जाएगा, गॉश, फिर कौन सा हो जाएगा, पार्शियल, मतलब मैंने बोला एक्लिप्स्ड, और फिर फुल्ली एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल है, फुल्ली एक्लिप्स जो होगा सबसे कम स्टेबल होगा, फुल्ली एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होगा। इट इज पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ATP, इट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। इट कंटेन प्यूरिन, एडेनिन, बिल्कुल सही है। एडिनोसिन होता तो एडेनिन होगा, प्यूरिन बिल्कुल। द एंजाइम कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ATP टू ADP एंड AMP इज अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, नहीं,
जब एटीपी जो होगा वो टूटेगा एडीपी और आईपी में, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे एब्जॉर्ब बोल रहा है, गद बोल रहा है, तब नहीं हो जाएगा आंसर। हम लोग को इनकरेक्ट पूछा है।